का नेतृत्व कर रहे हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं और हम लोग का तो लगातार मिलना रहता है। तो सरकार के कामकाज को लेकर के तो मिलना जुलना तो रहता ही है ना भाई। तो आप लोगों को तकलीफ किस बात की है? तो ये मजबूती के साथ जो है हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। एक एक करके जो वादे किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम किया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, आईटी पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारी चीजों स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया, हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के परेशानियों को सुन रहे हैं और उसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो मिलना जुलना हमेशा रहता ही। अभी से बदलाव हल्ला किया जा रहा है, बदलाव। अरे भाई आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप लोग कीजिए, लेकिन अरे भाई अफसोस है, अफसोस होता है आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है, इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर। अरे भाई चिंता नहीं कीजिए, आप एक हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना, हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहाँ, वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ हैं, जदयू हमारे साथ है मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी हो सकता है। अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं, क्या ऑफर है वो बता दीजिए। अमित शाह ने दरवाजा खोल दिया, तेजस्वी जी अमित शाह ने आप ही लोग को बता के खोले होंगे, पूछ करके खोले। ये आप लोगों का काम है, आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए, व्यू पाते रहिए। लेकिन एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी आपका एजेंडा आपका तो सेट हो जाता है। आपको तो कोई मतलब है नहीं किसी चीज से। आप काहे ना चिंता, हमेशा के साथ सर थोड़ा आगे कोई चिंता की बोलिए आराम से बोलिए। हो गया। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे आप, जो अभी अपने आवास के अंदर जाते हुए और इससे पहले मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज के लिए मुलाकात होती रहती है, ये मुलाकात भी उसी सिलसिले में थी। एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है, जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते बिल्कुल सही हैं। आप बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए सीएम आवास पर पहुंचे थे। दोनों के बीच करीब 45 मिनट की ये मुलाकात चली और मुलाकात के बाद लालू प्रसाद यादव बाहर निकले। उन्होंने तो मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मीडिया के सामने जरूर आए और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि जो मुलाकात है वो सरकारी कामकाज को लेकर है, जो काम बिहार सरकार कर रही है उसको लेकर ये मुलाकात थी। और उन्होंने एक बार फिर से कहा कि महागठबंधन इंटैक्ट है, ऑल इज वेल है महागठबंधन में।
आरजेडी और जेडीयू के भी रिश्ते बिल्कुल मजबूत हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब लालू प्रसाद यादव वहां से निकल रहे थे, सीएम आवास से वो बाहर निकले, उस वक्त की तस्वीर है। और उसके बाद देखिए जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बाहर निकले अपनी गाड़ी से तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर मीडिया से भी बातचीत की और एक बार फिर से उन्होंने मजबूती की बात कही है। उन्होंने कहा कि काम को लेकर मुलाकात होती रहती है, गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। हालांकि आपको यही बता दें कि बिहार में सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, कई सारे ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं जिससे ये अंदाजा और ये कयासबाजी की जा रही है कि कुछ बड़ा बिहार में देखने को मिल सकता है। और उसी के तहत आज लालू प्रसाद यादव सीएम आवास अचानक पहुंच गए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। नीतीश कुमार की नाराजगी की भी खबर सियासी गलियारे में चल रही है और ऐसा माना जा रहा था कि इस मुलाकात में सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई होगी। हालांकि क्या बात हुई इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सरकारी कामकाज को लेकर मुलाकात हुई है, हम लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बार बार अफवाह फैला रही है कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से कहा कि इंडी अलायंस के अंदर सब कुछ ठीक है